आओ दोस्तों आगे चलते हैं। ये स्टोरी टेलिंग उन लोगों के लिए है जो देखने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो मेरी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। भाबोसा बहुत खुश होकर सूरज को मिठाई खिलाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बीनी ढूंढ ही ली, सुंदर, सुशील और जैसी सोची थी उससे भी बढ़िया ही ठाकुर ने दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है जैसे चारों धाम दिया जलाए थे मैंने। छवि कहती है कि कम से कम सूरज भैया को लड़की दिखा देती। अगर सूरज भैया को लड़की पसंद ना आई तो? संतोषी सूरज से पूछती है कि तुम्हें लड़की देखनी है क्या? सूरज कहता है हाँ। संतोषी सूरज को देखती रह जाती है। घर के सब लोग उनकी तरफ देखते रह जाते हैं। सूरज अपनी माँ के पास आकर कहता है, मैं कब से तुम्हारे मुंह पर खुशी देखना चाहता था। अब यह लड़की जो घर में आ रही है उसने यह कर दिखाया जो मुझसे नहीं हुआ। मोहित कहता है, कम से कम लड़की का नाम तो बता दो। संतोषी कहती है कि उस लड़की का नाम है संध्या। सूरज को अपने कार्ड पर छापा नाम याद आता है। मोहित कहता है अपनी माँ से कि यह तो वही नाम है जो कार्ड पर छपा था। संतोषी कहती है कि भगवान ने पहले ही इशारा किया, लेकिन हम हैं कि नहीं समझ पाए। यही है हमारे सूरज के लिए आपकी भेजी हुई बहू। संतोषी बहुत खुश होकर सब घर वालों से कहती है कि यह शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए और अपनी अपनी तबीयतों को खुशहाल रखना। मोहित से बाजा का इंतज़ाम करने के लिए कहती है। विक्रम से कहती है कि गली से लेकर घर तक रोशनी का प्रबंध करना, और हाँ, पड़ोसिन के घर के सामने बड़ा बड़ा लाइट लगाना और सारी रात जलाए रखना। मोहल्ले के लोगों के मन में अजगर लूटे। सूरज अपनी माँ को गले से लगाता है, और उधर संध्या अपने माता पिता के तस्वीर के आगे खड़ा होकर रोती है। कहती है कि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर देना। इतने में उसकी भाभी आकर दरवाज़ा खटखटाती है और पूछने पर संध्या कहती है कि भैया ने 3 दिन मुझे दिए हैं। मेरे भैया पर इतना तो एहसान रहेगा, परीक्षा लिखने के लिए पढ़ने का जो टाइम दिया है मुझे। और भाभी से कहती है कि मैं ज़रूर डिस्टिंक्शन से पास होंगी और मैं आपको फ़ोन करूँगी और यही बात बताऊँगी, आप तो यहाँ नहीं होंगी ना। उधर अंकुर भी बहुत दुखी होता है और संध्या के पास आकर कहता है कि जब बचपन में तुम मुझसे नाराज़ होती थी तो तुम मुझे मारती थी और अपने हाथ की सारे सामान मेरे मुंह पर देकर मारती थी। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझे मारो, तुम्हारी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। संध्या फिर भी खामोश रहती है। अंकुर सूरज की तस्वीर उसकी टेबल पर रखकर कहता है, अच्छा लड़का है, और वहाँ से चला जाता है। भाबोसा घर को सजाने में सबको हुक्म देती रहती है। सूरज खुशी से देखता रहता है। इतने में सूरज के पिता सूरज के पास आते हैं और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ से मैंने श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी और मैं श्रवण कुमार के जैसा बनने का बहुत कोशिश किया, लेकिन बन नहीं सका। पर मुझे तो तुम पर गर्व है, तुमने तो माँ का श्रवण कुमार बनकर दिखा ही दिया। पिता पूछते हैं कि हमेशा दूसरों की सोचते हो, कुछ तो होगा जो तुम अपने बारे में सोचते हो जिससे तुम्हें खुशी होती है। सूरज कहता है कि मैं तो अपनी ही सोच रहा हूँ। घर के लोग जब खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सूरज का पिता कहता है कि इतना अच्छा दिल है जो दूसरों की सोचता है, भगवान उसके भले के ही सोचता है। कहता है कि भगवान आपकी खुशी को बहुत ज़्यादा कर देगा। यह कहकर लड़की का फ़ोटो सूरज को देता है और कहता है, रात को अपने तकिए के नीचे रखना, अब उसी के सपने आएंगे। छवि उनके हाथ से फ़ोटो छीनकर कहती है कि इस लड़की की सूरत देखी है बाबा सा, काली काली एकदम जली हुई रोटी की तरह, और इसकी नाक एकदम पकोड़े की तरह है। इतने में मोहित आता है और फ़ोटो देखता है। कहता है, अच्छी तो है लेकिन महंगी भी है। और ना छवि आकर फ़ोटो लेकर नीचे दौड़ती है अपने विक्रम, मीनाक्षी और चतुरी को दिखाने के लिए। इतने में उसके पिता आकर कहते हैं कि जिसकी शादी है उसको तो फ़ोटो दिखाओ। इतने में भावोसा आती है और कहती है कि मंदिर में पूजा पाठ करने की उम्र है और बच्चों के सामने तमाशा कर रहे हो। भावोसा कहती है कि आप सबने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि बोलते समय हकलाती है। और फिर सूरज की तरफ देखकर कहती है कि जो है जैसी है, मैं तो शादी पक्का करके आ गई हूँ, बस तुम्हें तो उससे शादी करनी है। सब लोग छुप छुप कर मुस्कुराते हैं। सूरज तस्वीर को देखकर सोचता रह जाता है कि यह तो वही लड़की है जिसका दुपट्टा मंदिर में उसके मुंह पर गिरा था। इतने में भावों सा आकर कहती है कि क्या हुआ,
लगी ना चोखी। सब हंसने लग जाते हैं, कहते हैं भैंगी भी नहीं है, हकलाती भी नहीं है। संध्या के घर पर संध्या के हल्दी का महोत्सव शुरू होता है। आई हुई औरतें संध्या की भाभी को हल्दी लगाने के लिए कहती हैं। अंकिता संध्या को हल्दी लगाते हुए आंसू रोकती है। सब औरतें एक के बाद एक आकर संध्या को हल्दी लगाकर बैठ जाती हैं। संध्या की सहेली भी आती है, वह भी संध्या को हल्दी लगाती। वह कहती है कि सुबह भाभी का फ़ोन आया था, मुझे लगा भाभी मुझसे फ़ोन पर मजाक कर रही है। उसकी सहेली कहती है कि इतना जल्दी यह सब कुछ कैसे हो गया। संध्या कहती है कि अभी हल्दी लगेगी, शाम को मेहंदी लगेगी और मेरी शादी होगी। सब कुछ ठीक तो है, लेकिन तू अपनी शादी के लिए जा रही है ना, तुम्हें ऑल द बेस्ट। उसकी सहेली कहती है कि तुम तो आगे पढ़ना चाहती थी ना, यह सब क्या हो गया। फिर संध्या अपनी भाभी से पूछती है कि हल्दी का रस्म पूरा हो गया है क्या। यह कहकर वह अपना मुंह धोकर आ जाती है और आई औरतें देखती रह जाती हैं। संध्या अपनी भाभी से कहती है कि मेरा परीक्षा है और मैं अब जा रही हूँ। अंकुर संध्या से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा। तब संध्या कहती है कि नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। अंकुर तब उसके पास आकर कहता है कि 2 बजे तक वापस आ जाना, ससुराल वाले शगुन लेकर आ रहे हैं। फिर संध्या चुपचाप चली जाती है। अब देखें आगे क्या होता है। दोस्तों, सुन रहे हो? अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ना।